देखिए, इस समय हम लोग करबला मैदान में हैं, जहां पर विस्थापित रोजगार महारैली को संबोधित करके गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो अभी आए हैं। सर, जबरदस्त भाषण आपने दिया, अपने कार्यकर्ताओं को जोश ला दिया। आप एक विधायक भी रह चुके हैं, आपने अपने कार्यकर्ताओं को और यहाँ के विस्थापितों को कानून हाथ में लेने की बात तक कह डाली। कहाँ शोभनीय देता है ये बातें? अब चूंकि अगर शालीनता को कोई कमजोरी समझने लगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन के लोगों की शालीनता को कोई कमजोरी समझने लगे, तो उसको एक बोध भी कराना जानती है झारखंड मुक्ति मोर्चा कि साहब हम शालीन है, कमजोर नहीं है, हमारा हक अधिकार दे दो। आज चेतावनी रैली है और उस चेतावनी रैली के माध्यम से अधिकारियों को हम लोग बताने आए हैं, चेताने आए हैं कि साहब अब हमको रैयत विस्थापित जाग चुका है, उनका हक अधिकार दे दो, वरना आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग छोड़ेंगे नहीं, छेड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा सर, एक चीज जरा समझा दें, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। रात से ही मुझे कह रहे हैं कि हिमांशु जी बड़े नेता आएंगे तो जरूर पूछिएगा, और जनता भी समझ नहीं पा रही है। आउटसोर्सिंग कंपनी जिसे आप कह रहे हैं कि इन्हें बंद करा दिया जाए, वो आप ही के गठबंधन के बड़े नेता चला रहे हैं, आपके ही स्थानीय विधायक के शरण में चल रहा है, गठबंधन में सरकार है, आप उनके अलायंस पार्टनर हैं और आप इस जगह पे आके विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध समझ में नहीं आ रहा है कि आप विरोध किसका कर रहे हैं। बुका, मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करने नहीं है, मैं नीतिगत मामले का हक मांगने आया हूं कि जो विस्थापितों का हक है। मेरे लिए ये विषय नहीं है कि कौन आउटसोर्सिंग किसका है, किनके संरक्षण में चल रहा है, मेरे लिए वो विषय नहीं है। मेरे लिए यह विषय है कि रोजगार विस्थापित जो यहाँ के बेरोजगार हैं, विस्थापित बेरोजगार जो हैं, उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार का भी निर्णय है कि हर आउटसोर्सिंग कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में योग्यता के आधार पर 75% नियुक्ति उनको देना है। अच्छा, तो सर ये एक लास्ट प्रश्न, ये ड्रामा क्यों झारखंड में किया जा रहा है विस्थापितों को लेकर? कभी आप करते हैं, कभी कांग्रेस के नेता करते हैं, और हर जगह जितने भी विधायक हैं विस्थापितों को बलगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सरकार आपकी है तो विस्थापित आयोग क्यों नहीं बनाते हैं आप लोग? उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? ये भीड़ जुटाकर किसे दिग्भ्रमित कर रहे हैं? देखिए, दो बातें कि हिमांशु जी, आपने कहा कि विस्थापितों का मामला, ये बात सही है कि लंबे समय से चलते आ रहा है, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने विस्थापितों की मामला को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया और विस्थापितों का हक अधिकार दिलाने के प्रति कोई सजग नहीं रहे। केवल राजनीतिक रूप से उनका इस्तेमाल हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये राज्य बने पहला ये 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा है और संगठन पूरे ताकत के साथ विस्थापितों का हक अधिकार दिलाने के लिए लगा हुआ है। और इस पर राज्य सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, संगठन, उस पर भी बात किया है कि भाई आपको हर हाल में संगठन की बातों को ध्यान देते हुए विस्थापित रोजगार जो बेरोजगार जो है उनको हक अधिकार दिलाना होगा। 2022 में झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ नया रंग दिखाएगी बेरमो विधानसभा में? ये दो बेरमो विधानसभा, मैं राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन विस्थापितों को निश्चित तौर पर हक अधिकार मिलेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना। हक सर कैसे मिलेगा? संरक्षण आप ही के अलायंस पार्टनर कर रहे हैं। मैंने कहा वो उसके लिए विषय नहीं है, विषय हमारा है कि 75% उनको हमको हक दिलाना। तो सुना आपने, ये जोगेंद्र महतो हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिमांशु जी, आने वाले समय में विस्थापितों के हक की बात होगी, विस्थापितों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये तय नहीं करता कि कौन आउटसोर्सिंग कंपनी चला रहा है, उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है कि विस्थापितों को उनका हक मिलना चाहिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।